हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज डिवाइन का एक और मैसेज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड किया है आप लोगों के लिए और क्या आज जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आई एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं 2 दिन वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, जिसमें बहुत से कॉन्टैक्ट्स थे जो कि चले गए हैं। तो जो लोग भी जिन्होंने टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है, प्लीज़ वो मुझे अपने नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मेल आईडी और स्क्रीनशॉट जो उन्होंने पेमेंट की है उसका मुझे सेंड कर दें, सो दैट कि मैं उन्हें कंफर्मेशन दे सकूं क्लास के लिए। एंड सेकंड चीज़ कि थोड़ा सा जो है जूम में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो जो मुझे पता चला है कि वो ग्लोबल टेक्निकल इशू है, तो मैं क्लास नहीं ले पाई हूँ। तो इस चीज़ के लिए आई एक्सट्रीमली अपोलोजाइज़ कि क्लास जो है डिले हो रही है आप लोगों की। मैं इस चीज़ के लिए दिल से बहुत बहुत अपॉलोजी आप लोगों को देती हूँ कि मैं क्लास जो है थोड़ा डिले हो रही है। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, बट आई एक्सट्रीमली अपोलोजाइज़ फॉर दिस। बट मैं बहुत जल्दी आप लोगों की क्लास लूँगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे अपने नंबर और अपने नाम जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, सो दैट कि मैं आप लोगों को कोई कंफर्मेशन दे सकूँ एक, ठीक है। तो आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जितना रेजोनेट होता है प्लीज़ उतना ले लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना हो उसे दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज डिवाइन ने क्या मैसेज होल्ड किया है आप लोगों के लिए, और कौन सा मैसेज है डिवाइन का जो आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं आज डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत से कार्ड्स आ गए हैं जो कि मैं नहीं लूँगी, इतने कार्ड्स हमें नहीं चाहिए। और इन्होंने मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था, तो लेकिन झांक रहे हैं, बहुत से चीज़ें झांक रही हैं, बहुत से लोग हैं जो झांक रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है लेकिन लोग आपके बारे में जानते हैं। लोग आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि आपके ऊपर ना कड़ी नज़र है लोगों की, बहुत पैनी नज़र है। ओके, फिर से 2 मैसेजेस आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी, एक मैसेज चाहिए मुझे। ओके, द फूल कार्ड, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, ओके, डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए थोड़ा सा रिवर्स आया है, तो मैं रिवर्स लूँगी।
एक्चुअली ये उस कार्ड में से हो सकता है जो कि मैंने अभी अभी नीचे गिर गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया, तो मैंने उल्टा करके डाल दिया था, बट ठीक है चलो जैसा भी है मैं वैसे ही ले लूँगी। ओके, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपके कुछ दुश्मन हैं जिनकी आपके ऊपर बड़ी पैनी और बड़ी करारी नज़र है, लेकिन क्या है कि आप भी कॉन्शियस हो गए हैं, तो यहाँ पर आप भी सतर्क बैठे हुए हैं पहले से ही, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये जो लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर डिगिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। हालांकि ये लोग आपसे डरे हुए हैं क्योंकि इनके इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक और इतना ज़्यादा तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र कुछ काम नहीं किया, और उसके बाद भी जो है आप अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। तो एक्चुअली इनको जानना है कि ग्रो करने का रीज़न क्या है। इन्होंने आपके पैसे के ऊपर नज़र रखी, सबसे ज़्यादा आपके पैसे को ब्लॉक करने की कोशिश की, उसको बाइंड करने की कोशिश की, है ना। और इतना सब करने के बाद भी आपकी लाइफ में कुछ खास कर नहीं पाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए आपका। तो यहाँ पर क्या ऐसा आ रहा है कि आप भी अवेयर हो चुके हैं अपने दुश्मनों से कि वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर अपनी नज़र रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। और क्योंकि आज भी फुल मून है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो कुछ लोग हैं आपके, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो बहुत यंग हो सकता है, कोई बहुत छोटा है उम्र में आपसे, वो आपके ऊपर कड़ी नज़र लगाए हुए है, देख रहा है। पॉसिबल है कि ये जो है ना ये पर्सन, ये लड़का कोई मुझे लग रहा है, ये कोई जो है आपको आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहा है, यानी कि आपकी जो भी डिटेल है दूसरे शायद उतनी अच्छे से नहीं पता लगा पा रहे होंगे, तो कॉन्स्टेंटली ये जो है आपकी डिटेल ले रहा है और दूसरों को फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ना किसी ने तो आपके ऊपर बड़ी नज़र रखी हुई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, और कुछ बहुत नेगेटिव थे जो बहुत पॉजिटिव हो गए हैं आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं आया, यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक और चीज़ आई है कि आप अपनी लाइफ में आप पहले तो ये कि आप अवेयर हो चुके हैं पहले ही अपने दुश्मनों से, और अपनी जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उन सभी चीज़ों से आप अवेयर हो गए हैं, और आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी और नई शुरुआत कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। आपने इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए और इन लोगों से, क्योंकि देखो यहाँ पे इतना सब होने के बाद आपको भी पता चल गया कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आपने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें की होंगी जो फ्रूटफुल रही हैं, यानी कि आपकी लाइफ में अब चीज़ें बेसिकली आपके करियर और अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, यानी कि जो आपके जीवन में आपके सुख समृद्धि से संबंधित चीज़ें होती हैं उनमें जो रोक लगाई गई थी, उनको जो ख़राब करने की कोशिश की गई थी, यानी कि आपके रिश्ते ख़राब करने की कोशिश की गई थी, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, यानी कि आपको जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, परेशान कर देने की, बीमार कर देने की जो कोशिश की गई थी, वो सारी नाकामयाब हो गई हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन चीज़ों को आपने दोबारा से गेन कर लिया है, ठीक है। आप अपने जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। आपने बहुत अच्छा किया है जो अपने दुश्मनों को बेफिज़ूल मुँह नहीं लगाया, और उन लोगों को मुँह लगाने के बाद आपने अपनी लाइफ पर फोकस किया, और उस फोकस ने आपको जो है फ्रूट दिया। वो चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ्रूट लेकर आ रही हैं, ठीक है। आपकी पुरानी चीज़ें, जैसे कि पास्ट में इन लोगों ने जो भी जादू टोना किया था आपके ऊपर, या जो भी बाइंडिंग ब्लॉकिंग की थी ना, उस चीज़ का असर हुआ था। पहले असर हुआ था लेकिन इस बार असर नहीं हुआ है, यानी कि आप पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। और दूसरी चीज़ कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं,
एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, पुरानी सभी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हिडन ड्रीम्स थे, जो कभी आप सोच नहीं सकते थे कि चीज़ें हो सकती हैं या फ्रूटफुल होंगी आपकी लाइफ में, या आप ऐसा कुछ कर भी सकते हैं अपनी लाइफ में, तो वो जो चीज़ें आपके दिल में ही रह गई थी और आप कर नहीं पाए थे, उन चीज़ों के लिए आपने अपने हार्ट को क्लोज़ कर दिया था, वो चीज़ें अब आपके जीवन में आ रही हैं। कुछ लोगों ने आपके इन चीज़ों को, आपके लाइफ की खुशियों को बेसिकली स्लो डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें स्लो डाउन नहीं हुई हैं, चीज़ें उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ आपको कोई ना कोई, किसी न किसी पर्सन के साथ देखो कोई ना कोई कंसिलेशन या किसी तरह का पार्टनरशिप या कुछ ना कुछ चीज़ जो है, कोई ना कोई आपको ऑफ़र करने की कोशिश करेगा। कुछ ना कुछ लोग हैं, कोई ना कोई लोग कुछ ना कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे यहाँ आपको। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया और अब आपकी लाइफ में आपको कुछ ऑफ़र करके अपनी अपॉलॉजी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी छिछोरी हरकतों के लिए जो उन्होंने आपके साथ की, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब किसी भी चीज़ का असर नहीं हुआ है, वो जो भी किया है उन लोगों ने बैकफायर हो गई हैं ऑलरेडी। और आपके कुछ सपने जो कि आपने क्लोज़ कर लिया था एक टाइम पे कि शायद आपको ये मिलेगा ही नहीं कभी, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, ठीक है। आपके जीवन से प्यार को छीनने की कोशिश भी की थी इन लोगों ने, और ऐसा हुआ होगा कि आपके रास्ते में इन्होंने इतने अड़ंगे डाल दिए कि आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में ना जाएं या फिर किसी नए रिश्ते में ना बंध सके। आपकी पॉसिबल है शादी डिले हुई होगी, आपके अपने पेरेंट्स या घर वालों के साथ रिश्ते ख़राब हुए होंगे, तो जो भी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की गई थी वो सभी चीज़ें ठीक कर दी गई हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कोई भी चीज़ अब आपको परेशान नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा कॉन्शियस और रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं कुछ अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ असर हो जाएगा, वो शायद उनका कभी ख़त्म नहीं होने वाला मुझे लगता है। और वैसे भी अब इन लोगों का समय ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लोग डर भी रहे हैं आपसे, क्योंकि आपको पता चल चुका है इनके बारे में कि ये लोग कौन हैं और कोई ना कोई आपके ऊपर कर रहा है। तो इनको डर है कि जो ये लोग कर रहे हैं वो बाहर तो नहीं आ जाएगा, वो बाहर तो नहीं आ जाएगा, किसी को कुछ पता तो नहीं चल जाएगा। तो ये आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं सो दैट कि आप अपनी मेमोरी से उन चीज़ों को इरेज कर दें, या फिर आप भूल जाएं कि आपके साथ क्या हुआ था और कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है। फ्लावरिंग, तो आप अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत तरीके से खिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। और जैसे कि एक फूल अपने समय पर खिलता है और उसको जो है बहुत खूबसूरती के साथ वो अपनी खुशबू बिखेरता है, तो वैसे ही आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चेंज लाने वाली हैं और आप बहुत एक अलग ही पोजीशन पर आप जाने वाले हैं। अप्रिशिएट करेंगे यहाँ पर लोग, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इंटेंसिटी, तो देखिए अब मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों ने आपके जीवन में चीज़ों को स्लो डाउन करने की कोशिश की है कि आपको जो आज मिलना है वो 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, मिले ही ना कभी, उनको मिल जाए। मतलब छिछोरेपन की भी हद होती है। तो जिन लोगों ने ये किया था उनको ये जो है थप्पड़ ईश्वर ने बहुत तख्त करारा मार दिया है कि देखो कितनी इंटेंसिटी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो आपको चाहिए, एंजल्स जो हैं आपको खींच कर लेके जा रहे हैं आपकी डेस्टिनी की ओर, उतनी ही तेज़ी से आप अपने भाग्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसी का कुछ भी यंत्र मंत्र तंत्र या षड्यंत्र कुछ काम नहीं करने वाला। द रिबेल, जैसे ना कुछ लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, कोई काम धंधा नहीं था इन लोगों के पास, ये परेशान कर देना चाहते थे आपको। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ है कि इनका जो भी कर्मा था वो इन्हीं को बैकफायर हुआ है। जो नफ़रत की आग इन्होंने आपके लिए जलाई थी वो ईश्वर ने इन्हीं की ओर भेज दी है। अब वो बम इन्हीं के सर पे फट रहे हैं। आप सुरक्षित हैं। इनर वॉइस, तो देखिए आप हर समय अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी ही बेहतरीन होंगी, ठीक है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आपके दिल की आवाज़ आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। जो भी इस समय आपको इंट्यूशंस आएंगी उन पर बिलीव कीजिए, क्योंकि ये ईश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। आइसोलेशन,
तो देखो कुछ जो लोग हैं ना आपको आइसोलेशन में भेज देना चाहते थे कि आप अपने ही अंतर्द्वंद में फंस जाएं और आपके ब्रेन में इतना ज़्यादा कचरा भर देना चाहते थे ना कि आप अपनी ही लाइफ में उलझ कर रह जाएं, हर समय आप नेगेटिव सोचें, डिप्रेशन में चले जाएं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई मेंटल स्ट्रेस हो जाए, सो दैट आप अपने लाइफ में ना भूल जाएं कि एक्चुअली आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप इस दुनिया में आए हैं, किस लिए आपको भेजा गया है और क्या काम आपको करना है। तो जो भी करना है आपको, वो चीज़ें आपको कभी मिलेंगी ना। आपको आपके उद्देश्य से भटकाया जा रहा था बेसिकली। कुछ लोगों ने ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाप करके आपको, जो कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आपको नॉर्थ नोड से हटाने की कोशिश की है। अब अपने अंजाम के लिए भी तैयार हो जाइए। अब किसी ने यहाँ पे विधाता बनने की कोशिश की है तो आप अपने कर्मों का फल भी भोगो। ठीक है, पार्टिसिपेशन, तो आपके जीवन में पार्टिसिपेशन आ रहा है, यानी कि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में अब अपना योगदान देना है। यानी कि अब चीज़ें कुछ ऐसी होंगी कि हर जगह हर समय आपको लोग जानेंगे और अब आपको अपना योगदान हर क्षेत्र में देना होगा, क्योंकि ईश्वर आपको ऐसी जगह पे पहुंचाएंगे जहां पे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, आपको सॉल्यूशन करना है उनका, आपको उनके लिए इंस्पिरेशन बनना है, मोटिवेशन बनना है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है। बेसिकली आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप रुके नहीं हैं। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा होशियारी बघारने की कोशिश की है, सब कुछ उन्हीं के सर पर उल्टा पड़ गया है। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर। तो आपको क्या करना है, ग्रेशियली आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, दूसरों को अप्रिशिएट करना है और आगे बढ़ना है। काइंडनेस, देखिए दूसरों का व्यवहार कैसा भी हो, आपको अपने अंदर के व्यवहार को ख़राब नहीं करना, आपको खुद को परेशान नहीं करना है दूसरों के लिए, क्योंकि दूसरे लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, वो लायक नहीं हैं आपकी एनर्जी के, आप उनसे दूर हो जाइए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। तो देखिए कभी भी ना अपने जीवन में अनऑथेंटिक मत होइएगा। हम सभी पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, आगे बढ़ने के बहुत तरीके हैं, जीवन में सक्सेसफुल होने के बहुत तरीके हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी अनऑथेंटिक मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो है आपके ऊपर बैकफायर करेगा। ये बार बार कार्ड आता है, बार बार आपको वार्न किया जा रहा है कि कभी भी अनऑथेंटिक मत होइएगा किसी भी तरह से। जो लोगों ने आपके साथ किया डिवाइन पे छोड़ दीजिए, कार्मिक में मत फंसिएगा, क्योंकि ये जो कार्मिक, देखो ये जो भी मैजिक वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, इनमें एक भी बार करने से आप जन्म जन्मांतर के लिए यहाँ पे फंस जाते हैं। तो एक भी बार आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो लोगों ने आपके साथ किया, आप उसको बैकफायर कर दीजिए, ईश्वर अपने आप देख लेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, इतना सा तो कर सकते हैं। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ, आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। आपको क्या करना है, अपने भीतर की आवाज़ को सुनना है, अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाना है और शांति के साथ आगे बढ़ना है। आप अपने मुकाम के बिल्कुल करीब हैं, आप ओवरऑल पहुंच ही चुके हैं। ट्रस्टिंग योर सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई डिसीजंस कम्प्लीटली। तो आपको जो है अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और अपने डिसीजंस के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करना है। आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, आप में कोई दोष नहीं है आपके अंदर, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रेडियंस, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। तो आप जो है पूरी तरह से रेडिएट हैं और आपको अपनी पवित्र ऊर्जा को, देखो लोगों के साथ जो जिनको ज़रूरत है उनके साथ साझा कीजिए, हील कीजिए उनको। ठीक है, आप जो है रेडिएट कीजिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और अपनी लाइट को, यानी कि लोगों को रास्ता दिखाइए, क्योंकि आप क्या हैं, आप डिवाइन सोल हैं, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है, ईश्वर की रहमत ऐसे ही बनी रहे आपके ऊपर। और आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं या जो भी मुझे डोनेशन सेंड करते हैं, वो चीज़ें आपके लाइफ में मल्टीपल होकर के रेसिप्रोकेट हो। मैं रेसिप्रोकेट करती हूँ आप लोगों की तरफ उन चीज़ों। ठीक है, तो अब आपके जीवन में देखिए ऑथेंटिक कनेक्शंस आ रहे हैं। अब आपके जीवन में सिर्फ अच्छे और एजुकेटेड और बहुत ही सही लोग आएंगे जो कि ऑथेंटिक कनेक्शंस क्रिएट करेंगे और रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे आपके साथ।
ठीक है। अबंडेंस माइंडसेट, आपको हर समय अबंडेंट माइंडसेट के साथ रहना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव अपने लिए नहीं बोलना है। ये चीज़ें आपके लिए स्पेल का काम करेंगी इस टाइम पर। आप जो भी सोचेंगे, जो भी अपने लिए बोलेंगे, जो भी करेंगे, वो चीज़ें आपके लिए फेवर में होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें अभी आपके लिए स्पेल का काम करेंगी। तो जितना हो सके अच्छा और पॉजिटिव बोलें, अच्छा और पॉजिटिव सोचें, यही करना है आपको, ठीक है। आप चैनल डेक में से कुछ मैसेजेस लेंगे, देखेंगे कि चैनल डेक में से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ब्लैक मैजिक ऑन यू। देखो ये आज पहला ही कार्ड आया है आपके ऊपर। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, वैसे तो आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, बट किसी ने आज आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। इविल फैमिली मेम्बर, तो भाई ये कोई फैमिली मेम्बर है जो कि इविल है। कितने क्लियर कार्ड आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस वेरी सून। तो देखिए आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला जा रहा है कि आप अपने ड्रीम हाउस में बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं, यानी आपका सपना सच होने वाला है। आपका सपनों का घर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। जो लोग अपना घर नहीं ले पा रहे थे, वो लोग अपना घर अब ले पाएंगे। न्यू पाथ इज़ अबाउट टू ओपन, तो आपके जीवन में कोई नया रास्ता खुलने वाला है। और देखिए बहुत कॉन्स्टेंटली कार्ड्स आए हैं, वैसे आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको जस्ट कंफर्मेशन दिया गया है कि आपके ऊपर किसी ने आज ही ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है। टाइम इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, तो समय बदल रहा है और चीज़ें भी आपके लिए बदल रही हैं, ठीक है। गॉड सेड यू विल विन इन फ्रंट ऑफ देम, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप इन लोगों के सामने जीतोगे और मैं जिताऊंगा आपको, ठीक है। डर जाओ तो सब गलत है, अड़ जाओ तो सब सही है। You are entering a powerful new chapter of your life. This will be happiest you have ever been. तो आप अपने जीवन में एक नए चैप्टर में कदम रखने वाले हैं। खुश हो जाइए, जो भी चीज़ें आपके जीवन में पहले नहीं हुई हैं वो अब होंगी और बहुत ही बेहतरीन होंगी। Everyone has a different clock, wait for your time. तो हर किसी के पास एक अलग ही घड़ी है, आप अपनी घड़ी का समय का इंतज़ार कीजिए, अपनी घड़ी के अनुसार चलिए, दूसरों की घड़ी के अनुसार नहीं चलना है आपको। किसी ने 5 मिनट आगे की होती है, किसी ने 5 मिनट पीछे की होती है, कोई तो बहुत ही अलग ही कुछ होते हैं। दिस न्यू ब्लेसिंग्स आर विल बी प्रूफ दैट गॉड वॉज विद इन यू द होल एंटायर टाइम। तो ये जो नेक्स्ट ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है ना, इसमें ये चीज़ कही गई है कि अब आपको पता चलेगा कि आपका जितना भी बुरा समय अभी बीता है ना, उसमें पूरा समय ईश्वर आपके साथ थे। आपको पूरी तरह से पता चल जाएंगी ये चीज़ें। नॉट ऑल इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आर रिक्वेस्ट, सम आर CCTV कैमराज। तो यहाँ पे कहा गया है कि हर रिक्वेस्ट जो है रिक्वेस्ट नहीं है, आपके ऊपर CCTV कैमराज की तरह लोग नज़र रखे हुए हैं। मैंने कहा था ना कि बहुत से लोगों की नज़र है आपके ऊपर। नेवर लूज़ होप जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर, गॉड सेंड यू अ मिरेकल। तो अपनी उम्मीद का दामन मत छोड़िए। जब आप सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तभी ईश्वर आपके लिए कोई ना कोई मिरेकल भेजते हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आप ईश्वर की संतान हैं। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू, तो दूसरों के गंदे व्यवहार को आप अपनी खूबसूरती को ख़राब करने ना दें। आप लोगों के लिए अपने व्यवहार को ख़राब ना करें, आप खुद को गंदा ना करें। डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन, तो भाई ईश्वर आपको गलत लोगों से बचा रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो हिडन एनिमी है वो आपके बिल्कुल इर्द गिर्द रहता है। योर ब्रोकन डेज आर ओवर, तो आपके बुरे दिन जो हैं अब ख़त्म हो गए हैं। मदर फिगर इज़ विच, तो देखिए भाई ये जो कोई भी लेडी है ना, इसको बहुत शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई इविल प्रैक्टिस आपके ऊपर कर रही है, शर्म आनी चाहिए इसको। चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो उसमें, कि आप किसी के पीछे इतना हाथ धोकर पड़ गए हो। अपने अंजाम के भी बारे में सोच लो थोड़ा। ईश्वर कह रहे हैं बिलीव इन गॉड दैट आई एम ऑलवेज हियर, ठीक है।
तो इतने ही मैसेजेस थे। एक मैसेज ऊपर से झांक रहा है, गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, तो ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, ये मैसेजेस आप लोगों के लिए थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कल फिर आऊँगी एक और मैसेज लेकर डिवाइन का, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।